हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12वीं का जो हिंदी है जिसका नाम है दिगंत, उसका ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है रोज़। याद रख लीजिएगा, जो रोज़ क्या है, एक कहानी है जिसके कहानीकार कौन है, तो सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये रोज़ जो कहानी है जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, इसको संपूर्ण मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ समझाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोग ये कहानी समझ लेते हैं, वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए देखना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है। 1 घंटा प्लस का ये वीडियो ज़रूर होगा, लेकिन भरोसा रखिए अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, अगर एक बार में नहीं 2 बार में ही पूरा सुन लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कभी भी डाउट नहीं होगा, ना ही आपको रटने का ज़रूरत पड़ेगा। सिर्फ इस कहानी को 2 बार सुन लीजिएगा हेडफोन लगा के, तो आराम से लाइन बाय लाइन जो है ना आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखा गया है, जो बच्चों को भी याद हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखते हैं तो भरोसा रखिए, जिस प्रकार से आप लोग बचपन में कहानी सुनते होंगे ना, उस प्रकार से आप लोगों को कहानी याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन याद रखिएगा, ये वीडियो को जो है अंत तक प्रत्येक विद्यार्थी नहीं देख सकते हैं। जो सीरियस होंगे पढ़ाई के प्रति वो ज़रूर देखेंगे, और जो साथी इसको अंत तक देखिएगा वो अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों का नाम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। बोल रहा है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा ज्ञान पड़ा या ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसे अकथ्य अप्रिय से किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैला हुआ है। तो ये बात जो है लेखक बता रहे हैं, जो जब दोपहर में मैंने उस सूने आंगन में पैर रखा तो मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस आंगन पे यह लग रहा है जो किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। और उस वातावरण में जो है ना ऐसा कुछ अकथ्य, मतलब जो कुछ कहा भी नहीं जा सके, अस्पृश्य जिसे हम छू भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी लग रहा है जो बोझल और एकदम प्रकंपमय है। ठीक है, ये बात कर रही है मालती के आंगन के बारे में लेखक जी। ठीक है, बोल रहा है, मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। लेखक जी बोल रहे हैं, जो मेरी आहट सुनते ही जो है मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो गई। मतलब मालती जब मेरी आहट सुन के बाहर आई, उसके बाद मुझे देखकर जो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था वो थोड़ा सा क्या हुआ, मीठे विस्मय हुआ। मतलब थोड़ा सा खिला, लेकिन फिर भी क्या हो गया, पूर्ववत हो गया। मतलब पहले जैसा फिर से क्या हो गया, मुरझा गया। उसके बाद उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। और मालती जो है लेखक को बोलती है आ जाओ, और बिना उसका जवाब सुने ही मालती चली जाती है। तो फिर बोल रहा है, जो मैं भी उसके पीछे हो लिया। फिर लेखक भी क्या हुआ, तो उसके पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, जो भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है। तो भीतर पहुंचने के बाद जो है लेखक पूछता है, जो वे यहाँ नहीं है, इसका मतलब मालती के पति के बारे में लेखक जी पूछ रहे हैं, जो वे यहाँ नहीं है। तो फिर बोल रही है, जो अभी आए नहीं है दफ्तर में। मतलब अभी आए नहीं दफ्तर में है, ये मालती बोलती है, जो अभी आए नहीं है दफ्तर में है। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। मतलब ये मालती बोल रही है, जो थोड़ी देर में आ जाएंगे, वो अपने पति के बारे में बोल रही है। बोल रहा है कोई 1:30-2 बजे जो है आया करते हैं, मतलब प्रत्येक दिन आते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, कब गए हुए हैं, ये लेखक पूछ रहे हैं फिर, जो ये कब गए हुए हैं। तो मालती बोलती है, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। वो अपनी पति महेश्वर के बारे में बता रही है। बोल रहा है, मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ। मतलब मैं हूँ जो है कहकर कुछ पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो। मतलब लेखक सोच रहा है, जो मैं कुछ पूछने को, मतलब मेरा मन करता है, जो तुम फिर इतनी देर क्या करती हो। पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है।
तो लेखक के मन में आया जो हम पूछे जो फिर इतना देर तुम क्या करती हो, जब सवेरे उठ के तुम्हारे पति जो है चले जाते हैं तो फिर इतना देर तुम करती क्या हो। लेकिन फिर लेखक सोचा जो मतलब आते ही आते एकाएक इतना प्रश्न करना ठीक नहीं है। फिर मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। फिर लेखक जो है कमरे के चारों ओर इधर उधर देखने लगे। फिर मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मतलब फिर मालती जो है एक पंखा उठा के लाई और उसको जो है मतलब डुलाने लगे, हवा करने लगे। फिर मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर लेखक बोले मतलब नहीं ये पंखा मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तक। मतलब फिर मालती बोली वाह कैसे नहीं चाहिए, मान लीजिए इतना धूप में तो आए हो तो फिर पंखा क्यों नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोला जो मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। तो फिर लेखक कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो, मैं अपने खुद से मतलब बेना डोला लेता हूँ। तो फिर वह शायद न करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने का आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेककर एक थकी हुई ऊँह करके उठी और भीतर चली गई। मतलब उसके बाद बोल रहा है लेखक जो मालती जो है शायद ना करने वाली थी, लेकिन दूसरे कमरे में जो है उसके शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए उन्होंने चुपचाप मुझे पंखा दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर जो है एक थकी हुई, जैसे बोलते हैं ना थका हुआ रहता है ठेहुन पे हाथ दे के उठते हैं जो हों करके, तो उसी प्रकार से उठती है और भीतर चली जाती है मालती। ठीक है। उसके बाद मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, फिर यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है। मतलब लेखक जो है मालती जब घर जाती है तो उसके दुबले शरीर को देखते हुए बोलते हैं जो यह क्या है, यह कैसी छाया इस घर पे छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है। याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जो मालती जो है लेखक के कौन है, तो याद रखिएगा दूर के रिश्ते की बहन है। तो बोल रहा है लेखक जो मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि उसे सखी कहना उचित है। क्यों कहना उचित है? क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। मतलब सख्य मतलब समझिए एक प्रकार से मित्र। तो बोल रहा है उसको जो है सखी कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध जो है एक सख्य का है, मतलब मित्रवत है। ठीक है। बोल रहा है हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और इकट्ठे पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी क्या हुई है, साथ साथ हुई है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो ये क्या है, हमारी सख्य है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया है जो यहाँ पढ़ाई भी क्या हुई थी, इकट्ठे हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य ही स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। मतलब हम दोनों का व्यवहार भी एक दूसरे के प्रति क्या रहा है, तो सदा सख्य की स्वच्छता और स्वच्छंदता रही है। बोल रहा है वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं घिरा। मतलब हम दोनों के बीच जो संबंध है वो कभी भ्रातृत्व मतलब भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में जो है कभी नहीं घिरा। हम दोनों एक दूसरे के बराबर रहे, समझिए, मतलब सख्य की तरह, एक मित्र की तरह। बोल रहा है मैं आज कोई 4 वर्षों बाद उसे देखने आया था। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जो लेखक जो है मालती से मिलने कितने वर्षों बाद गया था, तो ये हो जाएगा 4 वर्षों। तो वही बोल रहा है लेखक जो मैं आज कोई 4 वर्षों बाद देखने आया हूँ। जब मैंने उसे पूर्व देखा था तब वह लड़की थी, अब वह विवाहिता है। मतलब इससे पहले जब मैं देखा था तो वो क्या थी, लड़की थी। इसका मतलब उस टाइम में वो अनमैरिड होगी। अब जो वो गए हैं लेखक तो वो क्या है, अब विवाहित है, मतलब मैरिड है, और एक बच्चे की माँ भी है, अभी। उसके बाद इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या। बोल रहा है इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और आया होगा तो क्या आया होगा। तो यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। मतलब ये जो है लेखक अभी तक सोचे नहीं थे जो वास्तव में उसमें कुछ परिवर्तन आया होगा, और आया होगा तो क्या आया होगा। बोला किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था जो यह कैसी छाया है इस घर पर छाई हुई, और विशेषतया मालती पर। और उसकी पीठ को देखते हुए जो है ना लेखक को लग रहा है जो ये कैसी छाया है इस घर पे, और विशेष करके मालती पे। ठीक है। बोल रहा है मालती के बच्चे को लेकर लौट आई। मतलब मालती जो है ना उस बच्चे को लेकर के फिर लौट आई,
और फिर से मुझे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मालती जो है फिर उस बच्चे को लेके आ गई और लेखक से कुछ दूरी पर जो बिछी हुई दरी थी उस पर बैठ गई और मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? तो फिर लेखक जो है कुर्सी उसके ओर घुमा करके जो है उसके तरफ मुंह करके पूछा, जो इसका नाम क्या है, मतलब मालती के बच्चे का नाम पूछा लेखक ने। तो मालती ने बच्चों की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे टीटी कहते हैं। बोल रहा है मतलब इसका नाम तो कोई निश्चित नहीं है लेकिन इसको बोलते हैं टीटी। तो याद रखिएगा मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो टीटी, ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद बोला, जो मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, मतलब लेखक फिर आवाज़ दिया टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। फिर बोल रहा उसकी बड़ी बड़ी आँखें जो थी उससे मुझे मतलब मेरे ओर देखते हुए फिर भी वो अपने माँ से चिपक गया और रुआं सा होकर कहने लगा, ऊहूँ ऊहूँ ऊहूँ, मतलब उसके बाद मतलब वो अपने मम्मी को पकड़ के बच्चा फिर से क्या हुआ, रोने लगा। फिर मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। फिर मालती जो है फिर से एक बार मतलब लेखक की ओर देखा और फिर से आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा, थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही थी, मतलब काफ़ी देर तक वह मौन रही, मतलब चुपचाप रही, और थोड़ी देर बाद वह मौन आकस्मिक ही था जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। मतलब लेखक प्रतीक्षा में थे जो मतलब मालती मुझसे कुछ पूछेंगी, लेकिन उसे एकाएक पता हुआ जो मालती अभी तक मुझसे कुछ बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। तब लेखक को याद आया जो मालती तो मुझसे अभी तक कुछ बात ही नहीं की, उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा जो तुम कैसे आए हो, किस लिए आए हो, कैसे हो, ठीक है ना, और चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? मतलब लेखक सोच रहे हैं जो हम जो बचपन में इतने खेले कूदे पीटे हैं, मतलब पढ़े हैं साथ साथ, तो क्या शादी के 2 वर्ष बाद में ही इतना चीज़ वो भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? सोच रहे हैं मतलब क्या अब मतलब वो इस तरह मुझे रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन कैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। बोल रहा है इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए, और ऐसी मौन जो है कोई अजनबी से नहीं करता है, मतलब कोई नया व्यक्ति भी मिलता है ना तो इस प्रकार से कोई मौन नहीं रहता है, उससे भी व्यक्ति एक दो टूक बात करके जो है ना अपने दिल की बात सुना देता है और उसकी दिल की बात कुछ जान लेता है। बोल रहा मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। तो फिर लेखक जो है थोड़ा सा नाराज़गी व्यक्त करते हुए बोला, जो मतलब ऐसा लगता है जो मुझे आने से जो है ना तुम्हें कोई खुशी विशेष नहीं हुई। तो उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ, मतलब उसने फिर मतलब जल्दबाजी में जवाब दे दिया, हूँ, जो मतलब हाँ मुझे कोई खुशी नहीं हुई। तो बोल रहा है यह हूँ प्रश्नसूचक था, मतलब यह जो हूँ क्या था, प्रश्नसूचक था, इससे क्लियर नहीं हुआ हाँ या नहीं, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी। मतलब ये जवाब हूँ इसलिए आया था क्योंकि मालती जो है लेखक की बात सही से सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण, मतलब दोमत के कारण जो क्या बोला इसलिए हूँ कर देता है। होता है ना जब भी आप किसी से बात करते हैं नहीं सुनते तो हाँ 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 करते जाते हैं, तो उसी प्रकार से मालती भी बोल दी हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुपचाप बैठा रहा। फिर लेखक जो है इसलिए वो बात रिपीट नहीं किया और वो चुपचाप क्या करता रहा, बैठा रहा। मालती कुछ बोलती ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, मालती जो है कुछ बोलती ही नहीं। तब थोड़ी देर के बाद लेखक जो है उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। मतलब लेखक जो है मालती की ओर देखी तो मालती जो है लेखक की ओर देख रही थी, लेकिन जब लेखक ने उसकी ओर नज़र किया तो मालती जो है अपनी नज़र नीचे कर ली। बोल रहा है फिर भी मैंने देखा उनकी आंखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो किसी बीती हुई बात को याद करने की।
मतलब ऐसा लग रहा था जो मान लो वो भीतर ही भीतर कुछ चेष्टा कर रही है, इच्छा कर रही है कुछ बीती हुई बातों को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जागर और गतिमान करने की, बोला किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की। मतलब ये सब उसके मन में चल रहा था, ठीक है, जो हम फिर से पुराने की तरह कुछ बात याद दिलाएं, सोचे, ठीक है। और चेष्टा में सफल न होकर वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाए लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चित्र विस्मृति में मानो मर गया है, उतने छिन्न बल से यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का जो है क्या बोल सकते हैं तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतर न पाए। मतलब एक प्रकार से वो समझिए वो फिर से चाहता है पुराने बीते दिनों को याद करके कुछ याद करे, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद जो है ऐसा नहीं कर पाती है। बोल रहा तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। उसके बाद किसी ने अचानक क्या हुआ, किवाड़ खटखटाए। फिर मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। फिर लेखक जो है मालती की ओर देखा, जो मतलब शायद वो खोलने जाएगी, लेकिन वो हिली नहीं। उसके बाद जब किवाड़ क्या हुआ, दूसरी बार खटखटाए गए। फिर क्या हुआ, किवाड़ जो है दूसरी बार खटखटाए गए। बोला किवाड़ जब दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। फिर मतलब दूसरी बार जब किवाड़ खटखटाया तब वो शिशु को अलग रख करके और चली गई किवाड़ खोलने के लिए। उसके पति शायद आए होंगे, महेश्वर, ठीक है। बोल रहा है वे यानी मालती के पति आए हैं। मतलब गेट कौन ढका रहे थे, मालती के पति। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। लेखक जो है मालती के पति से पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वो फोटो में इससे पहले देख चुके थे। फिर क्या हुआ, दोनों में परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। फिर मालती जो है खाना तैयार करने के लिए आंगन चली गई और लेखक और मालती के पति जो थे महेश्वर, वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे घर के भीतर ही। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते थे, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मतलब वो जानने लगे उसके नौकरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और अन्य विषयों के बारे में जो है चर्चा करने लगे महेश्वर से, जो कि मालती के पति थे, ठीक है। बोला जा रहा है मालती के पति का नाम है महेश्वर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो मालती के पति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा महेश्वर। बोल रहा है वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। मालती के पति जो है महेश्वर, वो एक पहाड़ी गांव में जो है सरकारी डिस्पेंसरी के क्या है, डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टर में रहते हैं बोल रहा है प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। मतलब मालती के पति जो है महेश्वर, वो सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं और 1:30-2 बजे वापस लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। मतलब सुबह 7 बजे जाते हैं, फिर 1:30-2 बजे आ जाते हैं। दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को जो है 1-2 घंटे के लिए चक्कर लगाने के लिए जाना पड़ता है। बोल रहा डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतों को करने उनका जीवन ही बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। मतलब यही उनका पूरा क्या हो गया है, एक प्रकार से जीवन हो गया है, ठीक है ना। मतलब बोला जा रहा है जो उसका जीवन ही क्या हो गया, इस प्रकार से निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है, ठीक है ना। निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है, इसका मतलब जो नित्य उसको वही काम मिलता है, उसी प्रकार के मरीज मिलती है, वही हिदायतें वो देते हैं, वही नुस्खा बताते हैं, वही दवाई भी रहता है, ठीक है ना, सेम। बोल रहा है वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण जो है अपने फुर्सत के समय भी वो सुस्त रहते हैं। और वो खुद भी क्या हुए थे, उकताए हुए थे, और इस भीषण गर्मी के कारण वो फुर्सत के समय भी क्या थे, सुस्त थे। फिर मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। उसके बाद लेखक बोल रहे हैं जो मालती हम दोनों के लिए क्या कर दी, खाना लेके आ गई। फिर मैंने पूछा तुम नहीं खाओगे। फिर लेखक ने पूछा मालती से जो तुम नहीं खाओगे, तो मालती बोली खा चुकी हूँ। महेश्वर बोले
कुछ हंसकर, जो वह पीछे खाया करती है। मतलब जिस प्रकार से अभी भी देखिएगा गांव में जो महिलाएं जो है जो खाना बनाने वाली होती है वो घर के अन्य मेंबर को खाने के बाद ही लगभग खाया करती है। तो हालांकि मतलब ये सब प्रथा मिटती जाती है, लेकिन पहले के टाइम में ये प्रथा एकदम बहुत प्रचलित थी, ठीक है ना। तो वही शायद मालती के घर में होगी, ठीक है ना। तो महेश्वर बोले जो मेरे खाने के बाद ये खाया करती है। उसके बाद पति जो है 2:30 बजे खाना खाते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी। मतलब संभवतः पति जो है 2:30 बजे समझिए खाना खाने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब पत्नी जो है 3 बजे तक भूखी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, फिर महेश्वर जो है खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आप तो मतलब आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मतलब महेश्वर जो है लेखक को बोल रहे हैं जो मतलब आपको इस खाने को खाने में मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे जो बेवक्त खा रहे हैं। मतलब ये वक्त खाने का नहीं था। तो फिर मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख और बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। तो लेखक बोला मतलब देर से खाने के बाद तो मुझे और अच्छा लगेगा खाना खाने में, क्योंकि भूख क्या हुआ रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, और मालती बहन को शायद इससे क्या होगा, कष्ट होगा, क्योंकि वो सुबह से भूखी रहती है। फिर मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, रोज़ ऐसे ही होता है। तो मालती फिर बीच में टोक करके बोली, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, रोज़ ऐसे ही होता है। फिर मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मालती जो है बच्चे को गोद में ली हुई थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने पूछा, यह रोता क्यों है? लेखक जो है मालती से पूछा, जो यह रोता क्यों है? तो फिर मालती बोली, जो हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांटकर, मतलब वो डांटा, मालती डांटी, जो चुप कर, जिससे वह और रोने लगा। और वो मालती जो डांटी बच्चे को, तो जिससे बच्चा क्या हुआ, और ज़्यादा रोने लगा, ठीक है। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले रो ले। और मतलब फिर मालती क्या किया, उस बच्चे को जो है भूमि पर बैठा दिया और बोला, लो और रो ले, ठीक है। और रोटी लाने के लिए वो फिर आंगन चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। तो लेखक का कहना है जब हम लोग दोनों ने भोजन समाप्त किया तब लगभग 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि आज उन्हें जल्दी जाना है अस्पताल। महेश्वर बता रहे थे जो आज हमको थोड़ा जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हैं। मतलब महेश्वर बता रहे थे जो वहाँ 1-2 मतलब ज़्यादा सीरियस मतलब क्या है केस आए हैं। बोल रहा है जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसका क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और बोल रहे थे 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। महेश्वर बोल रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा और संभवतः 2 का जो है टांग भी काटना पड़ेगा, क्योंकि उसको गैंग्रीन हो गया है। याद रखिएगा, गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी था जो कि उस पहाड़ी इलाके में जो है एक प्रकार के कांटा चुभने से हो जाता था। और ये कांटा जो है जिस अंग में चुभता था वो अंग क्या हो जाता था, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता था, जिसके कारण डॉक्टरों को उस अंग को काटकर हटाना पड़ता था। तो वही काम करते थे महेश्वर। बोल रहा है थोड़ी देर में वह चले गए, थोड़ी देर में महेश्वर जो है चले गए। फिर मालती जो है किवाड़ बंद करके आई, मेरे पास बैठने लगी थी। फिर मालती जो है बाहर का जो किवाड़ था उसको बंद करके आई लेखक के पास बैठने। तो फिर बोला, लेखक ने बोला, अब तो खाना खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। लेखक बोला, अब तुम खाना खा लो, इतनी देर मैं टीटी से खेलता हूँ। फिर वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मतलब वह बोली जो मेरे खाने की क्या बात है, मैं खा लूँगी, लेकिन फिर भी वह चली गई। उसके बाद लेखक बोला, जो मैं टीटी को हाथ में लेकर क्या करने लगा, तो टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। फिर लेखक जो है टीटी को हाथ में लेकर के क्या करने लगा, झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। और जिससे वह कुछ देर के लिए क्या हो गया, शांत हो गया। उसके बाद दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के हैं। दूर शायद अस्पताल में ही 3 क्या है, खड़के हैं। बोल रहा है, एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है,
3 बज गए हैं, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है। मतलब मालती जो है अचानक से ऐसे बोली जो 3 बज गए हैं, मानो मतलब बहुत तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया है। इसका मतलब हो गया जो मालती शायद सोचती होगी जो कब 3 बजेगा, मतलब वो शायद भूखी होगी, ठीक है ना। तो खाने के प्रयास में सोच रही हो कब मेरे पति आएंगे, खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो इस प्रकार से बोली। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था या सब कुछ तो खा लिए, मतलब हम ही लोग। तो फिर मालती बोली बहुत था। बोल रहा हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैंने ही खाया था, वहाँ बचा कुछ होगा ही नहीं। मतलब फिर लेखक बोला भाजी जो है मैं ही सारा खा गया था, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं होगा। यों ही रोब न तो जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मतलब लेखक बोल रहे थे हंसकर, जो मतलब ऐसा ही रोब मत जमाओ जो बहुत था, सारा भाजी तो मैंने ही खा लिया था, ठीक है। तो फिर मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी कब्जी को तो कुछ कमी नहीं है, कौन आता जाता है तो नीचे से मंगा लेता हूँ। मतलब बोला यहाँ सब्जी उब्जी का जो है कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेता हूँ। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, तो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मालती बोली जो मुझे आए हुए 15 दिन हुए हैं, सब्जी जो साथ लाए हुए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। फिर मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है, मतलब लेखक पूछे जो नौकर कोई नहीं है, तो कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-3 दिन में हो जाए। लेखक मतलब मालती बोली फिर बर्तन भी तुम ही मांजती हो। ये कौन पूछे थे, ये पूछ रहे हैं लेखक पूछ रहे हैं। तो फिर मालती बोली और कौन, मतलब मैं नहीं मांजूंगी तो कौन मांजेंगे। फिर कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। फिर मतलब ये बोली और थोड़ी देर के लिए आंगन गई और तुरंत लौट आई। फिर लेखक पूछा जो कहाँ गई थी, तो बोला आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे। तो लेखक पूछा जो कहाँ गई थी, तो मतलब मालती बोली जो आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे, शायद टोटी वोटी देखने के लिए गई थी। तो बोला क्यों, पानी को क्या हुआ है। मतलब फिर लेखक बोले क्यों, पानी को क्या हुआ है। तो मालती बोली जो रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। मतलब वो टोटी का ही बात कर रही थी, जो रोज़ मतलब कभी वक्त पे आता नहीं है, आज शाम को 7 बजे आएगा तब हम बर्तन मांजेंगे। बोला चलो तुम्हें 7 बजे तक कोई छुट्टी हुई। मतलब लेखक सोच रहे हैं जो चलो तब तक तो कम से कम इसी बहाने तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी मिली। कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। मतलब चलो तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी तो हुई, कहते हुए मैंने मन ही मन सोचने लगा अब इसे 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। लेखक जो है उसको मतलब ऊपर वाले मन से बोले जो चलो कम से कम इसी बहाने तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुआ। लेकिन मन में सोच रहा था जो इसको छुट्टी क्या मिला, इसको तो रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। तो फिर से बच्चा क्या हुआ, रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। फिर मैंने उसे दे दिया। फिर लेखक जो है टीटी को किसको दे दिया, मालती को दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। जब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं और बोली यहाँ आए कैसे। फिर मालती को याद आया कि लेखक जो यहाँ आए हैं उससे तो मैंने पूछा ही नहीं कि तुम आए क्यों हो। तो फिर उसने पूछा जो यहाँ आए कैसे, मतलब किस काम से आए हो। तो फिर मैंने कहा, मतलब लेखक ने कहा अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने, तो 2-1 दिन रहो ना। मतलब लेखक बोला जो मतलब मैं तुमसे मिलने आया था और क्या। तो फिर मतलब मालती बोली तो 2-1 दिन रहो ना, ठीक है। उसके बाद बोला, लेखक बोले जो नहीं कल चला जाऊंगा। फिर लेखक बोले नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर मतलब मालती कुछ बोली नहीं और थोड़ा सा नाखुश हो गई।
मैंने फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब फिर वो अपनी ध्यान जो है नोटबुक की ओर दिया, तो उसको याद आया तो मैं जो यहाँ आया हूँ मालती से मिलने, और मालती यहाँ बैठी हुई है बात करने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ तो किताब खोल के बैठा हूँ। तो पर बात भी क्या की जाए, सोच रहे हैं और बात भी करे तो क्या करे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। लेखक का सोचना था जो इस घर पे जो अज्ञात छाया घिरी हुई है वो मुझसे अज्ञात रहकर भी मानो मुझे बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। मैं भी उसी प्रकार से नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे यह घर, जैसे मालती। कैसे, तो जिस प्रकार से ये घर सूना सा लग रहा है, मालती लग रही है, उसी प्रकार से मैं भी होते जा रहा हूँ। फिर मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? कौन पूछा? तो लेखक ने पूछा मालती से, जो तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। यहाँ चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। लेखक जो है इधर उधर चारों ओर देखने लगे कि कहीं शायद किताब उताब नज़र आए। ठीक है। उसके बाद यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। यहाँ जो है कहकर थोड़ी सी मालती हंस दी। बोला, वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने के तो क्या, अच्छा मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तक भेजूँगा। मालती सोच रही है जो यहाँ पढ़ने को है क्या। तो लेखक बोला जो अच्छा ठीक है, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तक भेज दूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। उसके बाद दोनों के बीच जो बातचीत था वो समाप्त हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लाड़ी में या पैदल? फिर कुछ देर के बाद मालती पूछती है जो आए कैसे हो लौड़ी में, गाड़ी उड़ी से या पैदल? तो फिर लेखक बोलता, इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ये लेखक बोला, इतनी दूर हिम्मत बड़ी की, ये मालती ही बोल रही है। तो फिर लेखक बोले, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। तो बोल रहा है, ऐसे ही आए हो? तो ये मालती पूछती है। तो फिर लेखक बोला, नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तर ले चलूँ। फिर लेखक बोला, जो कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैं सोचा बिस्तर लेकर के चलूँ। तो बोला, अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। मालती कुछ बोल रही थी, जो यहाँ तो बस ऐसा वैसा कुछ बोल रही थी, तब अचानक से चुप हो गई। फिर बोली, तुम थक गए होंगे, लेट जाओ। तो बोल रहा है, लेखक बोल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। तो ये मालती बोलती है, जो रहने दो, थके कैसे नहीं होगे, इतना देर से दूर से जो आए हो। तो फिर बोला, और तुम क्या करोगी? लेखक फिर पूछे मालती से, जो फिर तुम क्या करोगी? तो मालती बोलती है, जो मैं बर्तन मांज रखती हूँ। तो मालती बोली, तब तक मैं बर्तन मांज के रखती हूँ। तो फिर मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। तो ये लेखक बोलती है, क्यों, इसके अलावा मुझे और कोई बात सूझी नहीं क्या? फिर थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटो को साथ लेकर। टीटी को साथ लेकर। फिर मालती कुछ देर के बाद उठी और टीटी को साथ लेकर के चली गई। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। वो ऊपर की ओर देख रहे होंगे, ध्यान से सोच रहे होंगे, और साइड से उसको जो है आवाज़ सुनाई दे रहा होगा बर्तन के घिसने का, और धीरे धीरे उसको आलस आया और वो सो गए। फिर एकाएक वह जो है एक स्वर टूट गया, मौन हो गया, और इससे मेरी निंद्रा भी टूटी और मैंने उसे मौन में सुनने लगा। फिर अचानक जो है एक स्वर टूटा और मौन हो गया, और मेरी निंद्रा भी क्या हुई, लेखक के निंद्रा नींद में जो थे वो टूट गया, और मैंने उस मौन से सुनने लगा, और उसे जो है वो सुनने लगे ध्यान से। उसके बाद बोल रहा है, जो चार खड़क रहे थे, इसी का पहला घंटा सुनकर जो है मालती रुक गई। चार खड़क रहे थे लगभग 4 बज रहे थे, उसी का पहला घंटा सुनकर जो है मालती क्या करती है, रुक जाती है।
बोल रहा है वही 3 बजे वाला बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। बोल रहा है वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखा, लेकिन और उग्र रूप में। क्या देखा? तो बोल रहा है मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूति विहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही थी कि 4 बज गए। मतलब एक प्रकार से अनैच्छिक, मतलब बिना कोई इच्छा का, बिना कोई अनुभूति नहीं, एकदम नीरस, जैसे बोलते हैं ना कोई जान ही नहीं है शरीर में, उस प्रकार से बोल रही है। जो मतलब एकदम 4 बज गए, जैसे कोई मान लो एकदम दिन काट रहा है, जो किस प्रकार से मेरा दिन कटे, उस स्वर में मतलब मालती बोल रही है। बोल रहा है मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उस मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। मतलब बोल रहा है वो उसी प्रकार से मतलब समय गिन रहा है जिस प्रकार से एक मशीन मतलब गिनता रहता है। बोल रहा है वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है। मतलब उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मोटर में लगा हुआ स्पीडोमीटर हमेशा दूरी मापता है, उसी प्रकार से बोला जा रहा है। मतलब मालती भी समय को समझिए एक प्रकार से गिन गिन के मतलब काट रही थी। बोल रहा है मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है, न जाने कब तक कैसे मुझे नींद आ गई। और बोल रहा है मतलब इस प्रकार से वह गिन रही है और बता रही है जो मैंने अपने जीवन का इतना समय गिन लिया है या तय कर चुका हूँ। उसके बाद बोला पता नहीं कब कैसे मुझे नींद आ गई। ये लेखक बोल रहे हैं जो उसके बाद पता नहीं चला जो मुझे कब और कैसे नींद आ गई। उसके बाद बोला तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली। मतलब बोल रहा लगभग 6 के आसपास, मतलब 6 कब के बज चुके थे तब जाके किसी के आने के आहट से जो है मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। ये लेखक बता रहे हैं। बोल रहे और उनके हाथ ही बिस्तर के लिए मेरा कूली है, और हाथ बोल रहे हैं और उनके साथ ही बोल रहा है जो मेरा जो कूली था वो मेरा सब सामान लेके उसके साथ ही आया है। उसके बाद मैंने मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगी। और लेखक सोच रहे जो मैं अपना मुंह धोने के लिए पानी मांगने ही वाला था, तब मुझे याद आया जो यहाँ पानी का थोड़ी सी दिक्कत है तो पानी शायद होगी नहीं। इसलिए क्या किया लेखक ने, तो बोल रहा मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा आपने बड़ी देर कर दी। तो फिर लेखक किया जो पानी के अभाव के कारण अपने हाथ से ही मुंह पोंछ लेता है और पोंछते हुए महेश्वर से बोलता है जो आपने आने में बहुत देर कर दी। तो फिर उन्होंने किंचित गलानी भले स्वर में कहा, मतलब थोड़ी सी मतलब निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हाँ आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक का कर आया हूँ और दूसरे को एम्बुलेंस के में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मतलब वो एकदम नीरस स्वर में कहे जो मतलब हाँ थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि आज एक का ऑपरेशन करना ही पड़ा और दूसरे को मैंने क्या किया तो एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। तो फिर मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, तो ये पूछा लेखक ने जो गैंग्रीन हो कैसे गया। तो फिर वो बताते हैं मतलब महेश्वर जो एक कांटा चुभा था उसी से हो गया और बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के, ये महेश्वर बता रहे हैं जो एक कांटा चुभा था उसी के कारण ये हो गया है और बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। फिर मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते होंगे, आय के लिहाज से नहीं डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। मतलब लेखक पूछते हैं जो यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते होंगे, मतलब मरीज काफ़ी अच्छा ज़्यादा मिल जाता होगा और उसको बुरा ना लगे इसलिए बोले जो मतलब आय के लिहाज से नहीं, मतलब फ़ायदा के दृष्टि से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के दृष्टि से। तो फिर महेश्वर बोले हाँ मिल जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी मतलब आ जाता है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हुआ जो मालती आंगन से ही सुन रही थी, मालती जो है आंगन से सुन रही थी और अब आकर बोली जो हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चूहा था इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है। मतलब मालती अपने पति को एक प्रकार से ताना देती है जो बताइए सिर्फ एक मतलब बोल रही है मतलब मालती जो केस बनाते इस सब को देर कहाँ लगती है, सिर्फ कांटा चुभा था और बेचारा को टांग काटनी पड़ा, बताइए ऐसे भी कोई डॉक्टरी है। बोल रहा है हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। मतलब वो बोल रही है जो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन क्या करता है किसी का बाँह टांग काट आता है, तो इसी को अच्छा अभ्यास बोलते हैं क्या।
फिर महेश्वर हंस के बोले, ना कटे तो उसकी जान गंवाएं। फिर महेश्वर बोले, अगर नहीं काटेंगे तो उसकी जान जा सकती है। तो फिर बोली मालती जो, हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। मतलब ऐसा उसको मतलब चिढ़ाने लगे एक प्रकार से, जो हाँ पहले थोड़े कांटे होते थे और ऐसा तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं जो किसी को कांटा चुभने से मान लीजिए मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये अपने पति की ताना मतलब ताना दे रही थी, या समझिए एक प्रकार से टांग खींच रही थी, बुराई कर रही थी। फिर महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। फिर मालती मेरी ओर देखकर बोली, मतलब लेखक की ओर देख कर के बोली, जो ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मालती बोलती है जो मतलब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं वास्तव में ऊपर से, और ये सरकारी अस्पताल है, इसको क्या परवाह है। बोल रहा है, मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं होता है, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मतलब मालती सोच रही है जो मैं तो रोज़ ऐसी बात सुनती हूँ और अब जाके कोई मर मुर जाता है तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और पहले तो मैं क्या करता था तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। मतलब स्टार्टिंग में जब वो शादी करके आई होगी उस टाइम में मतलब उसको क्या होता होगा, तो ये सब सुन के हैरानी होता होगा, और धीरे धीरे उसकी अभ्यास बन गई उस प्रकार से, तो अब उसको जो है उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता होगा। फिर बोल रहा, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, अर्थात नल में जो है पानी आ गया होगा। ठीक है, फिर मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोने जाने लगे हैं। मतलब मालती ने कहा अच्छा पानी, मतलब वो सोची पानी आ गई, तो फिर उठकर चल दी, और खनखनाहट से आवाज़ से मतलब लेखक बोल रहा है जो मैंने समझा जो वो बर्तन धोने के लिए चली गई है। फिर टीटी महेश्वर के टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। मतलब टीटी जो है फिर वो अपने पापा की टांगों के सहारे जो है खड़ा होकर लेखक की ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। उसके बाद वो बच्चा जो है वो अपने पापा का पैर छोड़ करके फिर किधर चल दिया, तो वो अपने मम्मी मालती की ओर। ठीक है, फिर महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। उसके बाद महेश्वर बोला उधर मत जा, तो उसने क्या किया, फिर गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। फिर बच्चा जो है मालती का बेटा जो था टीटी, वो चिल्ला चिल्ला कर क्या करने लगा, रोने लगा। फिर महेश्वर बोली अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। महेश्वर बोला फिर अब रो रो कर ये सो जाएगा तभी घर में क्या होगा, चैन होगा। फिर मैंने पूछा, मतलब लेखक ने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है। तो लेखक बोला आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होता होगा। तो फिर महेश्वर बोले होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के जो पलंग है इसको उठाकर बाहर कौन ले जाएगा। बोल रहा है अब तक के नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। बोल रहा है अब जब नीचे जाएंगे तो चारपाई ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। बोल रहा है आज हम लोग क्या करेंगे, तो बाहर ही सोएंगे, ये इतना लाभ होगा आपके आने से। फिर टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। फिर टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, फिर उसे महेश्वर क्या किया, एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग को बाहर खींचने लगा। तो फिर मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। ठीक है, तो लेखक और महेश्वर दोनों मिलकर पलंग क्या किए, बाहर कर लिए। फिर हम तीनों, मतलब तीनों कौन, तो महेश्वर, उसके बाद टीटी और लेखक, तो बोल रहा दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बोल रहा है तीनों तो बैठ गए, लेखक, महेश्वर और टीटी, लेकिन उन दोनों में जो है बात करने के लिए समझिए कुछ ऐसा मैटर नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सब छुपाने के लिए क्या करने लगे, तो टीटी से खेलने लगे। फिर बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया। फिर टीटी जो है बाहर आने के बाद कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, और बीच बीच में क्या होता था, अचानक से कुछ याद करके जो है टीटी रोने लगता था, और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे। यह महेश्वर उसके बारे में, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बता कह देते थे। सॉरी, बात कर देते थे, हम तो उल्टा पुल्टा पढ़ देते हैं।
बोल रहा है मतलब कभी कभी हम दोनों हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। फिर मालती जो है बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की एक एक और रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो ले। फिर मालती जो है बर्तन धो चुकी थी। उसके बाद उस बच्चे को लेकर के रसोई की ओर जा रही थी। तो फिर महेश्वर बोला, जो थोड़े से आम लाया हूँ उसे भी धो लेना। तो फिर मालती बोली, कहाँ है? तो फिर महेश्वर बोले, जो अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लपेटे हुए हैं। ठीक है। फिर मालती ने भीतर जाकर आम लाए और अपने आंचल में डाल लिए। फिर मालती जो है भीतर जाकर आम लाती है और अपने आंचल में डाल लेती है। और जिस कागज़ में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था, और आम जिस कागज़ में लपेटे हुए थे वो कुछ पुराने अखबार का टुकड़ा था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा महेश्वर ने जो है किस फल को लेकर के आए थे, तो याद रखना है आम। ठीक है। तो मालती बोल रही है जिस मतलब पुराने अखबार में जो लपेटे हुआ था आम, तो मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में क्या किया, तो उसको पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। वह दोनों ओर चढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। फिर मतलब वो चलते चलते उसको पढ़ने लगी, और जब दोनों तरफ पढ़ ली तब जाके एक लंबी मतलब क्या की सांस ली और उस कागज़ को फेंक करके आम जो है धोने लगी। उसके बाद मुझे एकाएक याद आया जो बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती ही हुए थे। तो लेखक को मतलब ये कुछ पहले का बात याद आ रहा है, जो मतलब बहुत दिनों की बात है, जब हम दोनों एक स्कूल में क्या हुए थे, भर्ती हुए थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से बाहर भागना। मतलब और बोल रहा था उस टाइम की जो हम लोगों की सबसे बड़ी सुख चैन थी वो क्या थी, तो क्लास में अटेंडेंस लगने के बाद हम लोग बाहर चले आए। और दूसरी कुछ दूरी पर जो है आम के बगीचे में पेड़ पर चढ़ करके कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मतलब ये सब उनको बचपन में याद आ रहा था। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं भाग पाती, तब मैं भी खिन्न होकर लौट आया करता था। और लेखक सोच रहा है, जो मतलब सोच नहीं रहा, उसको याद आ रहा है, जो मान लीजिए हम कभी स्कूल से भाग आते थे और मालती किसी कारणवश नहीं भाग आ पाती थी, तो मैं भी वापस खिन्न होकर के क्या करता था, स्कूल लौट जाता था। उसके बाद मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। मालती जो है कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। मतलब मालती कुछ पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी, इससे उसके माता पिता क्या थे, तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूंगा कि इसे समाप्त कर चुकी हो या नहीं, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मतलब एक दिन मालती के पिता जो है उसको एक पुस्तक ला के देते हैं और बोलते हैं जो इसको 20 पेज पर डे पढ़ो और एक हफ्ते में इसको समाप्त करो। उसके बाद मैं इसमें से पूछूंगा और देखूंगा जो तुमने इसको ख़त्म की कि नहीं। अगर नहीं की तो तुम्हारी क्या करूँगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिर मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? तो बिल्कुल नहीं पढ़ी, क्योंकि उसको पढ़ने का मन ही नहीं था। तो वह नित्य ही उसके 10 पन्ने मतलब 20 पेज जो है फाड़ कर फेंक देती थी। अपने खेल की भांति फर्क न पड़ने देती, और उसको जो है किसी खेल की भांति उसको फर्क नहीं पड़ने देती। और जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा जो किताब समाप्त कर ली, तो उसने उत्तर दिया, मालती ने हाँ कर लिया। ठीक है। फिर पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुपचाप खड़ी रह गई, मतलब मालती। फिर पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली। फिर पिता ने जब डांट करके कहा तब वह उद्धत स्वर में क्या बोली, जो किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। तब मालती बोलती है, जो किताब तो मैंने फाड़ के फेंक दिया है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, मतलब पिताजी जो है उसको बहुत पीटे। ठीक है। पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह कैसी ज़िंदगी है। मतलब ये लेखक सोच रहे हैं जो वही चंचल सी, उद्धत सी लड़की जो अब कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है, एक अखबार के टुकड़े के लिए भी तरसती है। पता नहीं यह क्या हो रहा है। फिर तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? तो फिर मालती बोलती है, बस अभी बनाती हूँ। पर
पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई और वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा। उसके बाद जब मालती जो है रसोई की ओर जाने लगी तो टीटी जो है उसको मतलब माँ की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। फिर मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। फिर मतलब रसोई में उसको लेकर के चली गई, एक हाथे उसको मतलब थपकी मतलब देने लगे, मतलब सुलाने लगे और एक हाथ से छोटे छोटे डब्बे उठा करके शायद जमा करने लगी रसोई में। मतलब वो खाना बनाने वाला जो सामग्री सब था, मसाला सब, उसको इकट्ठा करने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। फिर क्या हुआ, तो हम भोजन कर चुके थे, बिस्तर पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। फिर मतलब महेश्वर और लेखक जो है क्या कर चुके थे, तो भोजन कर चुके थे, टीटी भी मतलब लेट गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उस पर लिटा दी थी, मतलब बच्चे को लिटा गई थी। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था और एक बार तो उठकर भी बैठ गया परंतु तुरंत ही लेट गया। ये टीटी के बारे में बोला जा रहा है। फिर मैंने महेश्वर से पूछा, मतलब लेखक ने महेश्वर से पूछा, जो आप तो थके होंगे, सो जाइए। तो फिर वह बोले, मतलब महेश्वर बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर जो आए हैं। तो किंतु उनके स्वर में मानो जोर दिया, थका तो मैं भी था। तब लेखक सोचा जो वास्तव में थका तो मैं भी था। तो फिर क्या बोला, जो मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी और बोले जब वह ऊँघ रहे थे मतलब सोने जा रहे थे, तब समझिए 10:30 बजे थे और मालती उस टाइम भोजन ही कर रही थी। फिर मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार से, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई, धीरे धीरे खाना खा रही थी। तभी लेखक बोल रहा है जो मैं मालती की ओर देखता रहा, वह किसी विचार में लीन थी और धीरे धीरे से खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। फिर पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र थी। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। बोल रहा है मतलब उस कॉलेज बोल रहे हैं, अस्पताल की क्या बोलते हैं, छत को देख रहे थे, जो दिन में एकदम पूरा नीरस शांत लगता था, वो भी चांदनी की रात में जो है चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही है और झर रही है। मतलब इस प्रकार से वो क्वार्टर सब देखने में लग रहा था, जैसे लग रहा है चंद्रिका उस पर से झर रही है, मतलब चंद्रमा झर रही है उस पर। उसके बाद मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहा हो, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गम्य नहीं। ठीक है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधला नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वो भी सुंदर दिखते हैं। उसके बाद मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दहाड़ पहाड़ों में भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रही है। उसके बाद क्या हुआ, तो बोल रहा पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे। मतलब लेखक ऐसा अनुभव कर रहे थे उस वातावरण में, ठीक है ना, जो दिन भर थकान सा, अशांति सा, दाह पहाड़ में भाप बनकर क्या हो रहा है, तो वातावरण में खो रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत या शिशु जो है समझिए अपने वृक्ष रूपी भुजा का एकदम बाँह फैला करके उसको ले रहे हैं। ठीक है। बोल रहा है यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे। मतलब वो थोड़ा सा मतलब सोने के कगार पे थे। और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। और बोल रहा यह सब मैं ही उस टाइम देख रहा था। और मालती क्या कर रही थी, तो उस टाइम भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए जो है मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी। और वह कह रही थी कि अभी छुट्टी हुई जाती है
और मतलब वो बोल रही थी जो अभी छुट्टी हुई जाती है, मतलब 11 बजे लगभग पर डे उसको छुट्टी होता है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं, धीरे से सिर हिलाकर बता रही है कि रोज़ ही इतने बजे जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियति गति से बहता जा रहा था। मतलब जब लेखक ने बोला जो मतलब 11 बजने वाले हैं, तब उसने सिर हिलाकर कहा जो हाँ, रोज़ मुझे इतने बजे तक जगना पड़ता है, ठीक है। और बोल रहा है मालती ने सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियति गति से क्या हो रहा है, बह रहा है, और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने के तैयार नहीं था। बोल रहा है मतलब इसी प्रकार से समझिए मालती का क्या हो गया था, दिनचर्या हो गया था, जो हमेशा उसी प्रकार से कंटिन्यू उसका दिन मतलब ढलता जा रहा था। बोल रहा चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस आलस जिज्ञासा में मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा और खिसककर पलंग से नीचे गिर पड़ा। फिर मतलब लेखक सोचा जो देखते हैं मतलब चांदनी में जो है शिशु कैसे नज़र आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो उस अलस जिज्ञासा में टीटी जो है ना एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता में उभर कर जो है खिसक कर पलंग पर से नीचे गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर क्या हुआ, रोने लगा। तो फिर अचानक जो है टीटी क्या हुआ, पलंग से नीचे गिर गया। फिर महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ, और मैं झटपट उसे उठाने दौड़ा। फिर लेखक जो है क्या हुआ, तो उसको अचानक झटपट दौड़ा उठाने के लिए, और मालती रसोई से बाहर निकलकर आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लगी गई है बेचारे को। तो फिर मतलब लेखक बोला जो चोट बहुत लग गए होंगे बेचारे को। बोला यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। बोल रहा है सब मानो ये सब जो है एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। फिर मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है। फिर मालती मतलब उस रोते हुए शिशु की ओर मतलब हाथ बढ़ाते हुए कहता है, लाओ इसको चोट लगती ही रहती है, रोज़ ये क्या करता है तो गिर जाता है। उसके बाद एक छोटे क्षण भर के लिए मैं अस्तबद्ध हो गया। मतलब एक छोटे से क्षण के लिए क्या हो गया, तो लेखक पूरा अस्तबद्ध हो गया, जो मतलब एक माँ इस प्रकार से कैसे बोल सकती है। फिर भी एकाएक मेरे मन में मेरे समुच्चय अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन में भी मतलब मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह भी अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। मतलब लेखक जो है अपने मन में सोच रहा है, मतलब यह कैसी समय है समझिए, जो एक माँ, एक युवती माँ जो अपने हृदय को किस प्रकार से मतलब ममोड़ करके एक बोल रही है अपने बच्चे को गिरने पर भी, जो कि एकमात्र बच्चे हैं उनके, जो मतलब यह होता रहता है, और जबकि उनका सारा जीवन जो है उनके आगे पड़ा है, मतलब उनका जीवन बीता ही क्या है, मात्र अभी शादी हुआ था, एक पुत्र हुआ है, सारा जीवन तो उनका बचा ही हुआ है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। मतलब तब लेखक को एकाएक लगा जो यह कोई भावना मिथ्या नहीं है, सचमुच में इस कुटुंब या इस घर पे जो है कोई गहरी छाया हुआ है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में धून की तरह मतलब घून की तरह लग गई है। बोल रहा है इस जीवन के इसके पहले ही यौवन में, मतलब अभी जवानी ही थी, इसी टाइम में समझिए एक घून की तरह लग गया है। घून क्या होता है, तो लकड़ी में देखते होंगे जो उसको दिन प्रतिदिन गलाते चला जाता है, वही उसी को बोलते हैं घून। तो इसी प्रकार से समझ सकते हैं जो मालती के जीवन में कुछ ऐसा ही हो गया है, जो मतलब वो अपने समझिए जो पूरा जीवन की सार्थकता को भूल गई है और एकदम नीरस होकर के समझिए सिर्फ दिन काट रही है। बोल रहा है उसका इतना अभिन्न अंग हो गया है कि वह पहचानते ही नहीं है। समझिए उसकी परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं, और उतना ही नहीं मैंने उस छाया को देख भी लिया। बोल रहा है और वह जो इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वो अपने आप को मतलब समझिए पहचानता ही नहीं, और जो मतलब उसके दिनचर्या में है उसी में वो घुली मिली रहती है, और वो समझिए अपना ज़िंदगी काट रही है किसी तरीके से। उसके बाद इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई, और इतनी ही देर में क्या होगी, फिर से शांति हो गई पहले जैसी। और महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे, और महेश्वर फिर से लेट करके क्या कर रहे थे, अपना सो रहे थे।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो फिर टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, और मालती के मतलब लेटे हुए शरीर पर जो है टीटी क्या हुआ था, चिपक कर सो गया था, चुप हो गया था। यद्यपि अभी एक आधा सिसका उसे छोटे से शरीर को हिला देती थी, फिर भी मतलब वो सिसकी ले रही थी कभी कभी, जो उसके छोटे से शरीर को पूरा समझिए हिला दे रही थी। मैं भी अनुभव करने लगा कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, मतलब बोल रहा है बिस्तर अच्छा सा लगा है, मालती चुपचाप आकाश में देख रही है, किंतु चंद्रिका को या तारों को, तो वो वास्तव में किसी को नहीं देख रही होगी, वो सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोच रही होगी, ठीक है। बोल रहा है तभी 11 का घंटा बजा, मतलब तभी बज गया मतलब 11। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। उसके बाद बोला लेखक, जो 11 बज चुके थे, मैं अपनी भारी हो रही पलकों को उठाकर अचानक जो है किसी की प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। फिर 11 के पहले घंटे की खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। मतलब 11 बजने का जब समय सुनी मालती, तब समझिए एक प्रकार से वो गहरे सांस ली, तो छाती उसका क्या हो गया, फूल गया होगा, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बैठने लगी। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने वाली आवाज़ से उसने कहा 11 बज गया। मतलब ऐसा इस प्रकार से मतलब मालती जो है अपनी जीवन काट रही थी। तो समझ सकते हैं ये रोज़ जो कहानी था ये आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट कहानी सुना दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग इस कहानी को अंत तक देख लिए हैं तो इससे रिलेटेड जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके मन में कोई भी डाउट उत्पन्न नहीं करेगा, और निश्चित रूप से 100% आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन जो है बना पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक उम्मीद करता हूं आप लोग इसके लेखक परिचय और इस कहानी को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगे कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन मिस हुआ है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।